हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4। तो अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पूरा बेसिक जो है वो मैंने आपको बता दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट का। तो मैं अभी आपको नए नए टाइप का जो क्वेश्चन बनता है सिंपल इंटरेस्ट से मैं आपको सब कराऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका वीडियो है कि 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से, है ना, 4 वर्षों का मिश्र धन 3264 रुपया है। तो ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन क्या होगा। यानी समय आपका सेम रहेगा और फिर आपको निकालना है मिश्र धन ही आपको निकालना है, लेकिन जो रेट है उसमें 1% बढ़ोतरी कर दिया गया है, 1% की वृद्धि कर दिया गया है, यानी इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन आपको दर जो है वो नहीं पता है, बस आपको ये पता है कि 2400 रुपये आपका मूलधन था और उससे कितना बन गया, वो 3264 रुपया बन गया 4 वर्षों में। तो देखिए, अगर आप देखा जाए तो मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 4 साल में 2400 से वो कितना हो गया, 3264 रुपया हो गया। यानी कितना बढ़ा, 864। यानी ये जो है 864 रुपया, ये आपका ब्याज है। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्याज। ये 4 साल का ब्याज है आपका। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था कि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो ऐसे 464 रुपये ये ब्याज है, बस इतना समझने के लिए मैंने ये लिखा है। इस आप ये नहीं भी लिखेगा तभी भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है, देखिए पहला मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप बिना पिछला रेट निकाले ही आप आसानी से बना लेंगे, बिना रेट निकाले। उसके बाद मैं बताऊंगा कि रेट निकाल के कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि बिना रेट के कैसे बनाएंगे, पिछला रेट का, है ना। तो 1% वृद्धि करने पर 4 वर्षों का ब्याज प्रतिशत है ना। देखिए ब्याज परसेंट निकालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 1% के वृद्धि किया गया है। हर एक साल में 1% बढ़ेगा, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 4%। 4 गुने 1% यानी 4% बढ़ेगा। किसका, जो प्रिंसिपल का यानी मूलधन का। तो मूलधन का 4% अगर आप निकालेंगे तो 2400 गुने में 4, और परसेंट कैसे हटेगा, भट्टा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 24 गुने 4 यानी 96। तो ये जो 96 है ये आपका ब्याज आया। मतलब 1% जो आप बढ़ाए उसके बाद ये ब्याज आया आपका। मतलब 1% इंक्रीज करने के बाद आपका 96 रुपया जो है वो ब्याज आया। तो पहले का मिश्र धन आपका कितना था, तो पहले का मिश्र धन था आपका 3264 रुपया। तो आप क्या करेंगे, 3264 रुपये में आप 96 रुपया जोड़ देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा, 3360 रुपया। तो 1% इंक्रीज करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 3360 रुपया 4 वर्षों में। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने कहीं पे भी पिछला जो ये रेट था मैंने कहीं पे भी निकाला नहीं है, मुझे निकालना भी नहीं पड़ा कि पिछला रेट कितना था, मैंने बिना रेट के ही बना दिया। तो ये आपका ट्रिक हो गया, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ से आपका ट्रिक शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, यानी 2-3 लाइन में ही हो जाता है। अब मैं आपको मेथड बताता हूँ कि पहले रेट निकालेंगे फिर मिश्र धन निकालेंगे। देखिए कैसे, तो एसआई का फॉर्मूला यूज करेंगे, PRT/100। तो अगर आप सिर्फ आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर को आपको इस साइड भेजना होगा, एसआई को इधर भेजना होगा, और PRT तो रहेगा ही। तो अगर आप आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर का फॉर्मूला बनेगा SI/100/P/T, है ना। तो SI आपका कितना था, 864। यहाँ पे जो मैंने आपको निकाला 4 वर्षों में कितना आ रहा था ब्याज, 864 रुपया। तो ब्याज कितना आपका 864। तो SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना था, 864 गुने 100/P आपका कितना था, यानी मूलधन 2400 था, और टाइम आपका कितना था, 4 वर्ष। तो अब आप इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा रेट 9%। यानी पिछला जो ये आया था आपका, जो मिश्रधन आया था और जो आपका ब्याज आया था 864 रुपया, वो 9% के रेट पे आया था। तो अब बोल रहा क्वेश्चन में कि 1% बढ़ाने पर क्या आएगा। तो 1% बढ़ाएंगे तो 9 में 1% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। यानी अब जो आप मूलधन का आप 10% निकालेंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैंने 2400 का मैंने ब्याज निकाला है यहाँ पे। तो कितना था परसेंटेज, आपको कितना आया था, 10%। तो रेट कितना था, 10%। तो 2400 गुने 10, अब 4 वर्ष का निकालना था तो 4/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आएगा 960। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, है ना। ये आपका ब्याज निकल गया, जब 1% इंक्रीज किया गया तब का ये ब्याज है। तो मिश्र धन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P+I, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन था आपका 2400 और आपका इंटरेस्ट कितना आया, 960।
तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3360, तो उतना ही आंसर आया। लेकिन इसमें जो स्टेप है वो बढ़ गया, है ना। तो आपको जो दोनों में से जो मेथड अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहला ही मेथड यूज करें, उससे आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि यहाँ पे है 471 रुपया, ठीक है। 471 रुपया पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपको बोला 2 पैसे प्रति रुपए की माह की दर से, यानी 2 रुपया प्रति पैसा, मतलब 2 पैसा प्रति रुपया, मतलब 1 रुपया पे 2 पैसा एक महीने में, है ना। 1 रुपया पे 2 पैसा आपको ब्याज देना है, मतलब 1 रुपया अगर आप लेंगे किसी से तो आपको दो पैसा उसको देना पड़ेगा एक महीना में, है ना। 2 पैसे प्रति रुपए माह की दर से तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ये अगर आप लाइन समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो 1 रुपया पे 2 पैसा, तो 771 रुपया पे कितना पैसा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 942 पैसा, है ना। 942 पैसा ये कितने का हुआ, ये एक महीने का हुआ। 942 पैसा आपका एक महीने का हुआ, है ना। तो अब इस पैसे को रुपया में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो रुपया में है सब में। तो इस पैसे को रुपये में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, है ना, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो रुपये में बदलने पर 942 अपॉन में 100, ठीक है। इसको काटेंगे 2 से तो 50 और इसको काटेंगे तो 471। अब नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये एक महीने का निकल गया, कितना रुपया हो गया, 471 अपॉन में 50, इतना रुपया हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 तो पूछ रहा है कि 7 महीने का ब्याज होगा, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 7 महीने, है ना, 7 महीने। तो आप 7 महीने निकालने के लिए क्या करेंगे, एक महीने का 771 बट्टा 50 है, तो 7 महीने का कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 65.94, यानी 65.94 रुपया इसका राइट आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन और है इस पे, तो मैं आपको करा ही देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 50 रुपये का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए 50 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन है, और 6 महीना हो जाएगा आपका टाइम, और प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो पी आपका हो गया 50 रुपया, और बोल रहा है कि 10 पैसे प्रति रुपए एक महीने में, है ना, मतलब 1 रुपया पे 10 पैसा आपको ब्याज देना है, यानी इंटरेस्ट आपको देना है। 1 रुपया पे 10 पैसा, तो 50 रुपया पे आपको कितना पैसा देना होगा, तो 50 गुने 10 यानी 500 पैसा। तो 500 पैसा, तो यहाँ पे आपको पैसा में आ रहा है, तो आप पैसे को पहले रुपए में चेंज कर ले। अगर आपका ऑप्शन अगर रुपए में है तो रुपए में चेंज कर ले, अगर पैसे में है तो ऐसा ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग रुपए में बदलते हैं। तो रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 5 रुपया एक महीना का ब्याज आया। 50 रुपया अगर आपने लिया है तो 50 रुपये के अकॉर्डिंग एक महीना में आपको 5 रुपया ब्याज देना होगा। तो आपसे पूछ कितना रहा है, 6 महीना का, तो सिंपल है, 5 में एक महीना पे आता है 5 रुपया ब्याज, तो 6 महीने पे कितना आएगा, तो 5 30, यानी 30 रुपया आपका ब्याज आएगा। तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज ही पूछ रहा था, तो आपने बता दिया कितना होगा, 30 रुपया, बस इतना ही करना था। आगे देखिए क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक कार 3000 रुपये में खरीदी। आप बोलेंगे सर 3000 में कार तो नहीं मिलता है। अरे टॉय कार तो मिलता है ना, जिसमें कैमरा लगा रहता है, कैमरा वाला कार बच्चों सबका जो आता है खेलने के लिए, वो 3000 का आता है, ठीक है। उसमें कैमरा भी लगा रहता है, आप रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो वाला कार है, ये नहीं समझिएगा रियल वाला कार है। वो 3000 में कभी नहीं आ सकता है, चाहे सेकेंड हैंड हो या 4 हैंड हो। अब देखिए एक आदमी ने एक कार 3000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हो गया। देने के लिए यहाँ पे लिए होगा, ठीक है, देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। बोला गया है कि कार लेता वो 3000 में, कितना रेट पे, 12% के रेट पे वो लेता है ना। ये घुमा फिरा दिया है कि सहमत हो गया फलना चला,
लेकिन वो 12% के रेट पे लिया है, 3,000 रुपये, 3,000 वाला कार, ठीक है। और फिर उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। मतलब मूलधन और जो उसका ब्याज है, यानी दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो मोटा मोटी आप यहाँ पे समझिए कि मिश्र धन को वो 12 समान किस्तों में लौटाया, मतलब 12 बार वो थोड़ा थोड़ा करके लौटाया। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक बार वो कितना कितना लौटाया होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, सिंपल है, कुछ से नहीं है। देखिए पी हो जाएगा आपका 3,000, रेट आपका 12% है, टाइम है, आप बोलेंगे सर एक साल कैसे ले लिए। तो देखिए 12, यहाँ पे 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ और 12 किस्तों में लौटा रहा है। 12 मतलब 12 महीना, 12 किस्तों में लौटा रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो आप एक ईयर ले सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्लियर है कि 12 समान किस्तों में, यानी एक मंथ में एक किस्त दे रहा है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे आप हमेशा नहीं समझ सकते, क्योंकि हो सकता है एक सप्ताह में वो किस्त दे रहा हो, है ना। लेकिन यहाँ पे मंथली वाइज दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, एक साल। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस का चीज़ है और कुछ नहीं। आगे देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100। तो 3,000 गुने 12 गुने 1 अपॉन में 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 360, यानी 360 रुपये उसका ब्याज आया, ठीक है। तो ब्याज आया अभी तक तो आपका। अभी आपको मिश्र धन निकालना होगा। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, P+I, यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन था 3,000, 3,000 का कार था, 3,000 प्लस 360 रुपये ब्याज था, यानी 3,360 रुपये टोटल उसका मिश्र धन है ना। इस पैसे को वो, मिश्र धन वाले पैसे को वो 12 किस्तों में लौटाएगा। तो एक किस्त का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,360/12। तो काटने के बाद आपको आएगा 280। मतलब वो एक किस्त में वो 280 रुपया देगा। तो वो 12 मंथ में आराम से कंप्लीट कर लेगा, यानी 12 किस्त में वो आसानी से कंप्लीट कर लेगा। ये समझ में आया। आगे बढ़े। आगे देखिए, रमन साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये उधार लेता है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। मैं ये क्वेश्चन आपको कल बताऊंगा और इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप पहले खुद से इसको प्रैक्टिस करिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा दिमाग लगे, क्वेश्चन बन जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।